स्वागत है फिर से आपका ईवी साइबर एक्टिव हिंदी में। तो फिर आज का टॉपिक मज़ेदार रहेगा। फिर से 2FA टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में जानते हैं। बहुत ही बेसिक में समझाने की कोशिश करूंगा कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, 2FA काम कैसे करता है और किन किन टाइप्स के होते हैं 2FA। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ। 2FA तो फिर एक समझ लीजिए जैसे हो गया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप यूजुअली जब आप लॉगिन करते हैं वेबसाइट्स में तो फिर क्या चीज़ से लॉगिन करते हैं? आप यूज़र नेम दे देंगे या फिर पासवर्ड दे देंगे। यूज़र नेम आपने दे दिया, पासवर्ड आपने दे दिया, लॉगिन हो गए, चलो काम तो हो गया। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड हैक हो जाता है। ठीक है, तो फिर उससे उसका समाधान या फिर उसका एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए जो टेक्निकल टीम है उन्होंने एक आइडिया निकाला है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब सिंगल एक फैक्टर तो आपका हो गया यूज़र नेम, दूसरा फैक्टर हो गया पासवर्ड, अब तीसरा फैक्टर भी एक और लगा दिया उन लोगों ने जो कि हो गया समथिंग कुछ ऐसा है जो डायनामिक हो या फिर स्टैटिक भी हो सकता है, जो कि सिर्फ आप ही को पता है और किसी को नहीं पता। ठीक है, तो फिर ये तीनों कॉम्बिनेशन फिर उसके बाद जब मिल जाएंगे उसके बाद ही लॉगिन हो पाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे। पहला एग्जांपल लेते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपको OTP समझ लीजिए, आपने यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया और उसके बाद OTP भी चाहिए होगा। ये तो बहुत ही कॉमन है आजकल। खैर उतना OTP का जो इन्वेंशन हुआ था इस चीज़ के लिए नहीं हुआ था, लेकिन OTP फिर भी लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये टाइम बाउंड होता है, एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो फिर OTP आप डालेंगे, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा, सक्सेसफुल लॉगिन होगा और आप ऑथेंटिकेटेड हो जाएंगे। उसके बाद आप सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा हो गया, ये भी काफ़ी सालों से चला आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ अभी भी जो कॉर्पोरेट में है वही लोग शायद ज़्यादा यूज़ करते होंगे, नए जो होम यूज़र्स है वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते होंगे। ये हो गया एप्लीकेशन बेस्ड। इसमें क्या होता है, अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डालेंगे, समझ लीजिए जैसा कोई सिमेंटेक का VIP हो गया, RSA हो गया और बहुत सारे गूगल ऑथेंटिकेटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर हो गया। तो ये जो है वो जो OTP वाला जो SMS वाला जो काम है सेम यही करता है। ये भी टाइम बाउंड होता है, मगर इसमें अच्छी बात ये है कि ये किसी एक सर्वर से लिंक्ड नहीं रहता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम कैलकुलेट करता है, आपके फ़ोन में ही कैलकुलेट कर देता है और आपको एक OTP देता है। जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे उसके बाद जब दोबारा ऑथेंटिकेशन करने के लिए आएंगे तो फिर ये OTP मेन सर्वर पे जाएगा और वो गेस करने की कोशिश करेगा कि एप्लीकेशन जो उस वक्त ने जो आपको OTP दिया है और सर्वर के पास जो OTP है क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। खैर सर्वर के पास भी 6-7 कॉम्बिनेशंस होंगे उस वक्त के लिए, उस 30 सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए, और आपके फ़ोन में जो OTP जनरेट होगा वो भी शायद कुछ 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड्स के लिए वैलिड रहेगा। सर्वर गेस करने की कोशिश करेगा 4-5 कॉम्बिनेशन, और आपका एप्लीकेशन अगर प्रॉपरली सिंक किया हुआ है, ऑफलाइन रहेगा, बिना इंटरनेट के भी काम करता है ये, तो फिर ये OTP जो है ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड रहा। पहला रहा SMS, दूसरा वाला है एप्लीकेशन और तीसरा वाला हो गया है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी एडवांस्ड है, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ भी नहीं होता है लेकिन बहुत ही हाईली सिक्योर्ड प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट एजेंसीज है या फिर कोई बैंक, जो बैंकिंग सिस्टम है ऑलरेडी उनको यूज़ आता होगा। यूजुअली आप अगर ऑफिस में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आपने देखा होगा छोटा सा सिंपल ID कार्ड होता है, इसको स्वाइप कर देते हैं, वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में नहीं आता है। ठीक है, मगर बायोमेट्रिक्स में आ गया आपकी आंखों का आइरिस या फिर रेटिना या फिर बायोमेट्रिक्स। ठीक है, फिंगरप्रिंट। आजकल एप्पल के फोन्स में तो फेस ID भी आ गया है, जो मुझे लगता है उतना शायद पता नहीं क्यों यूजफुल तो नहीं है, लेकिन फिंगरप्रिंट जो है ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि वो एक ह्यूमन के लिए यूनिक होता है, वो आपके लिए यूनिक होगा। आप गए, लॉगिन किया, मान लीजिए आपने लॉगिन किया, यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला और उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट मांगा या आपका पूरा पाम ही मांग लिया उसने।
पूरा स्कैन करेगा। तो फिर वो क्या होता है, अपने कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेस में जो इमेज बना के रख देगा आपका फेस पाम का। आधार में भी यही यूज़ होता है। तो पूरा का पूरा इमेज बना के रख देगा, और वो जब ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि ये जो है सिंक करने की कोशिश करेगा कि आपका फोटो या फिंगरप्रिंट जो है मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं हो रहा है तो उसके बाद इसका मतलब आप वो नहीं है। उसके बेसिस पे आप अलार्म रेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई आपका जो है यूज़र नेम पासवर्ड कोई और, आपका अकाउंट में कोई और लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, शायद SMS चला जाए, कोई अलर्ट चला जाए, या फिर अगर उतना सेंसिटिव नहीं है तो शायद कुछ भी नहीं होगा, आपको बस एक्सेस डिनाइड ही मिलेगा। तो ये 3 तरीके के 2FA हो गए। पहला है SMS वाला, दूसरा है एप्लीकेशन वाला, तीसरा बायोमेट्रिक्स वाला। अगर आपको और भी जानना है कि इन ईच ये जो है 3 तरीके के जो है इनको अप्लाई कैसे किया जाए रियल वर्ल्ड में, और भी अगर एग्जांपल्स चाहिए तो मैं वो भी आपको देने को तैयार हूँ। बोलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। हिंदी में जो है और भी रेगुलर लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो मेरा AV साइबर एक्टिव हिंदी भी है, इंग्लिश भी वाला भी चैनल है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ओके।